प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिटी में मंत्रिपरिषद के बारे में कि मंत्रिपरिषद का गठन क्यों किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री को कार्यों में सहायता करने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों को चुना जाता है, विभागों का बंटवारा किया जाता है, उनको विभागों का भी बंटवारा होता है, हटाने का चुनने का सारा अधिकार प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्री या तो लोकसभा से भी चुन सकते हैं या तो राज्यसभा, दोनों से चुन सकते हैं। लोकसभा से भी और राज्यसभा दोनों से चुन सकते हैं। पढ़े थे क्या कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वह करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री राष्ट्रपति करते हैं। कितने आधार पर, तो दो आधार पर। पहला आधार है कि या तो वर्तमान में संसद का मेंबर है, और दूसरा है कि अगर वर्तमान में संसद का मेंबर नहीं है तो भी राष्ट्रपति उनको मंत्री बना सकते हैं 6 महीना के लिए। 6 महीना के लिए आप मंत्री बना सकते हैं, परंतु अगर 6 महीना के अंदर वो मेंबर नहीं बन पाए तो उनको 6 महीना के पश्चात स्वतः पद से विमुक्त हो जाते हैं। ये भी प्रावधान है। तीसरा क्या है कि मंत्रियों को शपथ कौन दिवाता है, तो मंत्रियों को शपथ दिवाते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तरह। 22 भाषा के तहत में के अनुसूची 3 के तहत में शपथ दिवाया जाता है। तो सारा शपथ कौन दिवाएंगे, राष्ट्रपति दिवाएंगे मंत्रियों को प्रधानमंत्री की तरह। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, कल अगले क्लास में गठन, नियुक्ति और शपथ के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे मंत्रियों के बंधन की शक्ति। इसमें मंत्रियों के बंधन मतलब बांधना, बंधन की शक्ति, मंत्रियों के बंधन की शक्ति। इसका बांधना मतलब क्या, उसकी संख्या को बांधना, मंत्रियों को नहीं बांधना, मंत्रियों की क्या संख्या को बांधना। कि क्यों संख्या को बांधना जरूरत पड़ गया, पहले जरूरत नहीं था पर अब क्यों पड़ गया, तो अब इसलिए पड़ गया चूँकि पहले दल बदल कानून वगैरह भी नहीं था। पहले क्या होता था कि सरकार आई, पूर्ण बहुमत के साथ में नहीं आई, गठबंधन के साथ में आई, तो हर अपने जो गठबंधन वाले जो दल थे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए अपने आप ज़्यादा मंत्रियों की पद को डिमांड करते थे। तो प्रधानमंत्री के साथ भी यह मजबूरी हो जाती थी कि अगर हम मंत्री नहीं बनाए तो हो सकता है कि वह समर्थन वापस ले लें, सरकार गिर जाए। तो प्रधानमंत्री को डर बना रहता था कि अगर मंत्री नहीं बनाए, नाखुश हो गए, तो हो सकता है कि वह समर्थन वापस ले जाएं, समर्थन वापस ले लें, सरकार गिर जाएगी। तो मजबूरी बस प्रधानमंत्री को सभी की बात मानना पड़ता था कि भाई कोई मंत्री पद के लिए अड़ गया कि नहीं हम मंत्री नहीं बनेंगे, या मंत्री तो पहले दल बदल कानून नहीं था। दल बदल कानून तो आया आपको 1985 में आया, जब 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 के द्वारा आया कि दल बदल के आया कि अगर एक दल से दूसरे दल में जाना चाहते हैं तो आपको 2/3 भाग से जाना पड़ेगा, अन्यथा मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। परंतु अब तो ये सब आ गया है। तो प्रधानमंत्री के साथ बहुत लाचारी था। पहले बहुत लाचारी था कि हर किसी की फरमाइश को पूरा करना ज़रूरी था। अगर नहीं हो पाया उसका फरमाइश पूरा, तो हो सकता है कि कल वो दूसरे दल में चल जाए, दूसरी पार्टी से बाहर हो जाए, तो सरकार गिर जाएगी। तो प्रधानमंत्री क्या करते थे कि सबको खुश करने के चक्कर में सभी को मंत्री पद मैक्सिमम बना देते थे। जितनी की आवश्यकता नहीं भी थी वो सारे को मंत्री बना देते थे। अगर पोस्ट है 10, अब मंत्री बन गया 20, तो ज़्यादा बन गया तो भाई सबको काम देना है। तो क्या होता था, उन्हीं विभाग को टुकड़े में कुछ बांट देते थे कि सारे मंत्री को एडजस्ट करना जरूरी है। तो इस सब का लाचारी जो हुआ, लाचारी को दूर करने के लिए कि प्रधानमंत्री लाचार क्यों लाचार है, अगर लाचारों को हम दूर कर देंगे, पहला तो लाचार दूर कर दिए क्या कि एक दल से दूसरे दल में जाना है तो 2/3 भाग से जाना पड़ेगा,
आपको बताए भी होंगे, कहीं पर बताए भी होंगे संसद में कि अगर 99 मेंबर किसी दल का है, अगर पार्टी छोड़ के जाना है तो आपको 33 मतलब 66 लोग को एक साथ जाना पड़ेगा। तो पहले 66 होगा तब न जाइएगा। अब पहले क्या था कि एक दो गो भी अगर कोई नाराज़ हुआ दूसरे पार्टी में चल गया तो सरकार गिरने की नौबत ज़्यादा आती होती थी पहले, कि अगर कोई सरकार एक दो ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाई हुई है, अगर दो चले जाएंगे सरकार गिर जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए पहला तो दल बदल कानून लाया गया। दूसरा क्या किया गया कि मंत्रियों के बंधन की शक्ति बुलाया गया, कि इस शक्ति के द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा मंत्रियों की संख्या को बांध दिया गया। बांध दिया गया मतलब क्या हुआ कि बांध दिया गया कि इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। तो अगर मंत्रियों, प्रधानमंत्री के साथ भी यह बात होगी कि कोई अगर बोलेंगे भाई तो इससे ज़्यादा कोई हम मंत्री बना नहीं सकते हैं, तो जा भी नहीं सकता है कहीं, पार्टी छोड़कर जा भी नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? या अगर दल बदल कानून लगा हुआ है तो इसके करने से सरकार में अस्थायित्व आई। अस्थायित्व मतलब क्या कि अस्थायी रूप से काम करने का नौबत सरकार के पास आया, कि बिना लाचारी का, बिना व्यवस्था का वह 5 साल पूरा कर सकता है। अब ऐसा नौबत, अब सरकार ज़्यादा गिरती नहीं है। इसे नहीं गिरने का कारण यही हुआ कि पहला तो दल बदल कानून ले आए, दूसरा मंत्रियों के बंधन की शक्ति कर ले आए। तो आपको बताए भी कहीं पर होंगे कि दल बदल कानून जो है तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया। ऐसे है कि एक दल से दूसरे दल में जाने के लिए आपका टोटल मेंबर का 2/3 होना आवश्यक है। अगर 2/3 नहीं होगा तो जो लोग गए हैं सबकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो मेंबर कौन ख़त्म करवाने जाएगा? तो मंत्री बनाइए या ना बनाइए, और प्रधानमंत्री मजबूत हो गए कि इसके चलते, दल बदल कानून के चलते मजबूत हो गए। और दूसरी बात क्या कि मंत्रियों की संख्या भी निश्चित कर दिए, भाई इससे ज़्यादा मंत्री हम नहीं बनाएंगे। अगर इनवाइट है, इनवाइट रहिए, कहाँ जाइएगा? पार्टी में ही रहिएगा ना। पार्टी में रहिएगा तो पार्टी में रहिए, कुछ भी करते रहिए, इनवाइट से ही रहिए, बैठे रहिए। जाइएगा तो नहीं ना बाहर ना जाइएगा ना सरकार गिरेगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मंत्रियों की बंधन की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आया हुआ था जेसीसी में क्वेश्चन, ये वाली जेसीसी में क्वेश्चन आया हुआ था कि मंत्रियों की बंधन की शक्ति के तहत कितना % से बांध दिया गया है। तो अभी आपको बताएंगे हम कि मंत्रियों, प्रधानमंत्री की व्यवस्था को दूर करने के लिए 2 प्रकार का नियम लाया गया। एक दल बदल कानून, एक मंत्रियों के बंधन की शक्ति। दल बदल कानून में क्या हुआ, ना उतना संख्या होगा, ना अगर हो जाएगा तो चले जाइएगा, अगर ना होगा तो फिर भी बैठल रहिएगा। अब मंत्री बनाएगा तो फिर भी, ना बनाएगा फिर भी बैठल रहिएगा। अब पहले क्या था, नहीं बनाया तो भाई रात में ई पार्टी में, सुबह वो पार्टी में, तो सरकार गिर जाती थी। सरकार, प्रधानमंत्री सोचते थे कि अरे बना ही देते हैं एक ठो, बन जाएगा तो ठीक है, रूठेगा तो नहीं ना। तो सरकार, प्रधानमंत्री बहुत लाचार थे। तो 1985 के द्वारा वो लाचारी को दूर किया गया। और दूर कब का कर दिया गया, सुनिए कि मंत्रियों के बंधन की शक्ति कब लाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तथा जिस राज्य में सदन की कुल संख्या 40 या 40 से कम हो तो उस राज्य में
मंत्रियों की संख्या 12% नहीं 12 निर्धारित कर दी गई। अब क्या है, कहाँ से, तो 91वां संविधान संशोधन विधेयक के 2003 के तहत मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तथा जिस राज्य में सदन की कुल संख्या 40 या 40 से कम हो तो उस राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 निर्धारित कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। कब किया गया, 91वां में, ईयर 2003 में कितना परसेंट, 15%, और 40 या 40 से कम होगा तब 12। इसी से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। दल बदल कानून कब लाया गया है, तो 52वां 52। कब, 1985 में, कितने भाग से, 2/3 भाग से, याद रखेंगे। तो मंत्रियों का बंद शक्ति हो गया। अगला है कि कार्यकाल तथा पदत्याग। मंत्रियों का कार्यकाल वैसे 5 साल के लिए है, पर जब तक सरकार कार्य करते रहेगी तब तक मंत्री पद पर रह सकते हैं, मतलब 5 वर्ष ऐसे साधारणतः 5 वर्ष किया गया है। 5 वर्ष के पूर्व भी जब तक सरकार रहेगी तब तक मंत्री पद रहेंगे, सरकार गिर जाएगी तो मंत्री पद भी खत्म हो जाएगा। पद त्याग, किनको त्याग पत्र देंगे, तो मंत्रीगण स्वेच्छापूर्वक किसको, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। और प्रधानमंत्री किसको देंगे, प्रधानमंत्री देंगे राष्ट्रपति को। तो मंत्रीगण किसको देंगे, मंत्रीगण देंगे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री किसको देंगे, राष्ट्रपति को। संबोधन राष्ट्रपति के नाम से होगा। मंत्रीगण त्यागपत्र देंगे, प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे राष्ट्रपति को। दूसरा कि मंत्री को प्रधानमंत्री भी कभी भी हटा सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मंत्री को किसी भी समय हटा सकते हैं, ये उन पर है। बिना कारण, कुछ भी कारण पूछना ही नहीं है कारण, प्रधानमंत्री बोलेंगे आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आप विश्वास की स्थिति में। यहाँ लिख देंगे प्रधानमंत्री मंत्री को अविश्वास, मतलब जब आपको हम बनाए थे तो आप पर विश्वास था, पर आप एक कार्य को देख करके हमको आप पर विश्वास खत्म हुआ, तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अगर कोई मंत्री पद पर, अगर मंत्री जो है प्रधानमंत्री के द्वारा अगर त्यागपत्र मांगा जा रहा है, अगर मंत्री नहीं देते हैं तो वह राष्ट्रपति को सलाह दे देंगे, क्या, राष्ट्रपति को सलाह दे देंगे कि उस मंत्री को आप क्या कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। दोनों स्थिति में या तो अपने मन से दे दीजिए, आप तो स्वेच्छापूर्वक दीजिएगा, किसको, राष्ट्रपति को संबोधित कीजिएगा, पर दीजिएगा किसके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। और दूसरा क्या है कि अगर प्रधानमंत्री को वैसे मंत्री पर अविश्वास हो गया है तो उनको भी त्यागपत्र के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर कोई मंत्री प्रधानमंत्री के बातों को अवहेलना कर देता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस मंत्री को बर्खास्त भी करवा सकते हैं। सलाह पर जरूरी है, किसी भी मंत्री को हटाने के लिए
अपना स्वेच्छापूर्वक है तो कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर अविश्वास रहेगा तो सलाह के बाद ही राष्ट्रपति हटाएंगे। तो कार्यकाल कितना वर्ष हुआ? साधारणतः कितना वर्ष? 5 वर्ष। 5 वर्ष के पूर्व भी या राष्ट्रीय आपातकाल में 1 वर्ष ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं जब वैसे की परिस्थिति आ जाएगा तब, या 5 वर्ष के पूर्व भी हट सकते हैं। जब तक सरकार रहेगी तब तक वो मंत्री रहेंगे, तब तक रहेंगे। और नहीं तो अगर कोई कारण नहीं रहा तो 5 वर्ष तक सरकार रहेगी, सब मंत्री भी रहेंगे अपने पद पर। स्वेच्छापूर्वक किसको संबोधित करेंगे? तो राष्ट्रपति को करेंगे। और देंगे किनके हाथ में? प्रधानमंत्री के हाथ में। अगर प्रधानमंत्री अविश्वास हो गया किसी मंत्री के खिलाफ में तो उनको भी मंत्री पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया है, सब सौंपिए राष्ट्रपति को, हम सौंप देंगे। अगर कोई मंत्री अड़ जाता है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे तो वैसी स्थिति में मंत्री को बर्खास्त भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो अभी इसमें 2 पॉइंट मंत्रियों के बदन संशोधन में क्या पड़ेगा? 91वां संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित कर दी गई है। मतलब 15% ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। परंतु वैसे राज्य में जिसमें 40 या 40 से कम विधानसभा की सीट होगी तो उन राज्यों में 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लाचारी को दूर करने के लिए दल बदल कानून भी लाया गया। मानव संविधान 1985 के द्वारा कितने भाग से जाएंगे? 3 भाग से जाएंगे। और कार्यकाल कितना वर्ष? साधारणतः कितने वर्ष है? तो 5 वर्ष है। और जब तक सरकार रहेगी तब तक रहेंगे, अपने पद पर रहेंगे, नहीं तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। सरकार गिरेगी तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला है उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबल मतलब बहुत क्वेश्चन आता है वाला कि मंत्री जो कार्य करते हैं वह किस पर डिपेंड रहते हैं, अपने कार्य के प्रति किसके प्रति डिपेंड रहते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहला आता है क्या कि सामूहिक उत्तरदायित्व, और दूसरा आता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। 2 क्वेश्चन काफ़ी आता है। सामूहिक मतलब समूह में मतलब एक साथ मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, यानी कि समूह में मंत्री कब तक कार्य करते रहेंगे। तो उसका उत्तर होगा कि लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति रहेंगे। कि कोई भी मंत्री जब तक लोकसभा में सरकार का बहुमत रहेगा तब तक वह मंत्री रहेंगे, और जैसे ही लोकसभा में सरकार का बहुमत खत्म हो जाएगा सरकार गिर जाएगी। तो समूह मतलब एक साथ मंत्री कब तक डिपेंड रहेंगे? तो क्या होगा? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अब व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? पर्सनली किसके प्रति रहेंगे? अपने कार्य के प्रति, या पर्सनली मतलब प्रत्येक मंत्री अपने मंत्री जो अलग अलग मंत्री किसके प्रति रहेंगे? तो वह है राष्ट्रपति के प्रति। मतलब राष्ट्रपति की जब तक इच्छा रहेगी वह प्रधानमंत्री की सलाह तक रख सकते हैं मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर उनको हटाया जा सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनली तौर पर मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं? राष्ट्रपति के प्रति रहते हैं। सामूहिक रूप से किसके प्रति रहते हैं? तो लोकसभा के प्रति रहते हैं। लोकसभा के प्रति रहते हैं। एक पॉइंट और बच गया आपका, मंत्रियों के प्रकार आपको बताते हैं। लास्ट है मंत्रियों के प्रकार। ऐसे देखिए, मंत्रियों की संख्या हो या मंत्रियों के प्रकार हो, इसको निर्धारित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया है। वो कितने संख्या में रखेंगे कि कितने प्रकार का रखेंगे। पहले जब ज़्यादा प्रकार के मंत्री बनते थे, ज़्यादा संख्या में बनते थे तो प्रकार भी ज़्यादा था।
अब तो मंत्री की संख्या 15% हो गई है, तो मंत्री के प्रकार भी कम हो गई। मतलब कि ज़्यादा मंत्री जब थे तो उसका विभाग भी ज़्यादा था, प्रकार भी ज़्यादा था। अब है मंत्री की संख्या कम हो गई तो प्रकार भी गिर गई, प्रकार भी कम हो गए। तो अभी 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। एक है कैबिनेट मंत्री, या उसको बोलते हैं केंद्रीय मंत्री। दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा क्या है राज्य मंत्री। अभी साधारणतः इन्हीं प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा संख्या रहेगी मंत्रियों का वहाँ पर 3 प्रकार के बनाएंगे, और कम रहेगी तो 2 ही बना सकते हैं, और कम रहेगी 12 ही रहेगा तो 12 में कितना बनाइएगा कैबिनेट, कितना बनाइएगा राज्य। तो वहाँ पर एक ही प्रकार का मंत्री बनता है, कैबिनेट मंत्री बनता है। तो कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री, जैसे कि आपका कैसे पहचानते हैं कि कैबिनेट मंत्री है, कौन केंद्रीय मंत्री है, कौन राज्य मंत्री, कैसे पहचानिएगा। तो जिसके विभाग के पहले लिखा हुआ रहे केंद्रीय मंत्री वह कैबिनेट हुआ। जिस विभाग में लिखा रहे, जिस मंत्री के पीछे लिखा रहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होगा, और जिस मंत्री के पीछे रखा राज्य मंत्री रहे वह राज्य मंत्री होगा। तो जैसे कि आपका गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इस प्रकार का। तो मंत्री है बस, तो अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है बीच में, आगे पीछे नहीं लिखा हुआ है तो कैबिनेट मंत्री है। अगर मानते हैं ऊर्जा राज्य मंत्री, और नीचे में क्या लिखा हुआ रहे स्वतंत्र प्रभार, तो वह स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो जाएंगे। राज्य मंत्री जैसे कि रहे गृह राज्य मंत्री, तो बीच में क्या लिखा हुआ है राज्य लिखा हुआ है, तो राज्य स्तर के, और राज्य स्तर के नहीं है, मतलब राज्य मंत्री हुए, मतलब कैबिनेट मंत्री के सहायता करने के लिए राज्य मंत्री बनाया जाता है। तो गृह राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री। तो पकड़ में कैसे लाना है कि अगर कुछ लिखा हुआ आगे पीछे नहीं लिखा हुआ है तो कैबिनेट मंत्री है। अगर नीचे में क्या लिखा हुआ है स्वतंत्र प्रभार लिखा हुआ है तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। अगर बीच में क्या लिखा हुआ राज्य मंत्री है तो वह किस प्रकार का मंत्री हुआ, राज्य मंत्री हुआ। ऐसे पकड़ना है। तो फायदा क्या हुआ इसका, कि फायदा क्या हुआ कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं विभाग का मालिक होते हैं, विभाग का मालिक होते हैं। प्रधानमंत्री के बैठक में शामिल होते हैं। तीसरा, राज्य मंत्री को कार्यों का बंटवारा करते हैं। विभाग का रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, तो प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। ये सब कैबिनेट मंत्री का हुआ। स्वतंत्र प्रभार में क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। यह अपने विभाग का भी क्या होते हैं, अपने विभाग का मालिक होते हैं, अपने विभाग का क्या होते हैं, मालिक होते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री के बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं होते हैं। जब इनको बुलाएंगे तब जाएंगे। और कैबिनेट मंत्री को जाना क्या है, जरूरी है, उनके बिना बैठक संपन्न नहीं होगा। और राज्य मंत्री क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री और
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री के बैठक में शामिल नहीं होते हैं। इन लोग शामिल कभी नहीं होगा, नहीं होते हैं। रिपोर्ट किसको देगा? ये रिपोर्ट अपने जो विभाग के मालिक हैं कैबिनेट मंत्री उनको देंगे, कैबिनेट मंत्री को सौंपते हैं। ये सब फर्क हुआ। तो अभी 3 प्रकार का मंत्री बनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है और राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। कैसे समझेंगे? तो जिस मंत्री के पीछे आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है, जैसे गृह मंत्री कैबिनेट मंत्री हुआ, जिस मंत्री के नेम प्लेट के लास्ट में क्या लिखा हुआ है स्वतंत्र प्रभार, वह स्वतंत्र प्रभार हुआ। और जिस मंत्री के बीच में क्या ले हुआ है राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री हुआ। कैबिनेट मंत्री में क्या होता है? वह विभाग का मालिक होता है, प्रधानमंत्री के बैठक में शामिल होता है, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देता है। पर स्वतंत्र प्रभार वाले जो होते हैं उनको ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, वही विभाग के मालिक होते हैं खुद। स्वतंत्र प्रभार वाले खुद मालिक होते हैं अपने विभाग का। परंतु फर्क ये है कि कैबिनेट मंत्री जहां सभी बैठक में शामिल होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हुआ सभी बैठक में शामिल नहीं होंगे। जब उनको बुलाया जाएगा तभी जाएंगे, अन्यथा वो नहीं जाएंगे। राज्य मंत्री के क्या काम है कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कार्यों में सहायता करने के लिए बनाया जाता है। किनको? राज्य मंत्री को। मतलब जूनियर टाइप के मंत्री हुए, ये सीनियर मंत्री हुए, सीनियर मोस्ट हुए, ये जूनियर मंत्री हुए। मतलब जो भी राज्य मंत्री बनाए जाते हैं उनको उनका बॉस हुआ कौन? कैबिनेट मंत्री हुआ। अब कैबिनेट मंत्री ही राज्य मंत्री को कार्यों का क्या करता है? बंटवारा करता है। और उससे रिपोर्ट कौन लेता है? तो कैबिनेट मंत्री लेता है। अब कैबिनेट मंत्री किसको देता है? तो देता है किसको? प्रधानमंत्री को देता है। ऐसे समझते हैं कि राज्य मंत्री रिपोर्ट करेंगे किनको? कैबिनेट मंत्री को। और कैबिनेट मंत्री किसको रिपोर्ट देंगे? देंगे किसको? प्रधानमंत्री को। स्वतंत्र प्रभार वाले डायरेक्ट किसको देंगे? कोई तो कैबिनेट मंत्री रहता नहीं है तो किसको देंगे? प्रधानमंत्री को देंगे। पर ये बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो अभी 3 प्रकार के मंत्री बनाया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा राज्य मंत्री। ये बहुत ही क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? तो देखिएगा, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। इसमें मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार प्लस राज्य मंत्री, इसको कहेंगे मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल किसको कहेंगे? बहुत क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है कि मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होंगे, सीनियर जूनियर सब प्रकार के होगा। पर मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल में होते हैं। यही लोग सभी प्रकार के निर्णयों में अपना देते हैं। पर कभी कभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी बुलाया जाता है मंत्रिमंडल। पर मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। अब मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। परंतु मंत्रिमंडल में केवल कैसे मंत्री शामिल होंगे? तो कैबिनेट मंत्री ही शामिल होंगे। सिर्फ सीनियर मंत्री मंत्रिमंडल में होते हैं, सीनियर जूनियर सब होते हैं मंत्री परिषद में। तो ये बहुत क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो मंत्री परिषद में सीनियर जूनियर सब प्रकार कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। तो हमने पढ़ा कार्यकाल और पदत्याग के बारे में कि 5 वर्ष होता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मंत्रियों के बंधन की शक्ति को कब किया गया, इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 91वां संविधान 2003 के द्वारा 15% से किया गया।
और जिस राज्य में 40 से 40 से कम होगा वहाँ पर 12। उत्तरदायित्व में कि मंत्री सामूहिक तौर पर किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति। बस यही क्वेश्चन आता है कि सामूहिक रूप से मंत्री किसके प्रति शामिल होते हैं, तो ऑप्शन रहेगा लोकसभा के प्रति। मंत्रीगण व्यक्तिगत तौर पर किस पर शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति, मतलब अपने पर्सनली। मंत्रियों का प्रकार कितना प्रकार होता है, तो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। केंद्रीय मंत्री सीनियर मोस्ट होता है, राज्य मंत्री के ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, और राज्य मंत्री सहायक होता है किसका, केंद्रीय मंत्री का। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है कि मंत्रिपरिषद में सीनियर जूनियर सब मंत्री शामिल होते हैं, पर मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह मंत्रिपरिषद का टॉपिक समझ में आया होगा। हम पुनः एक बार आएंगे तो पूरी तरह से 7 पॉइंट को आपके समक्ष पूरा रिवीजन के लिए रखेंगे। आपसे सिर्फ इतना ही है कि वीडियो से जुड़े रहिए। देखिए इसी से 20-25 क्वेश्चन जुड़ जाएगा। जब क्वेश्चन बना के लाएंगे तो आपको पूरी तरह से लगेगा कि सारा पढ़ा हुआ है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। एक बार शुरू करने के बाद उसको लास्ट करके ही ख़त्म करें, और फिर हम इसको रिवीजन करवा करके इसी पर बेस्ड आपको हम कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ में आज क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में कुछ और नए टॉपिक मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।